अतीन्द्रिय सुख कैसा होता अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 आत्माओं से पूछो, ऐसा शास्त्रों में है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। माना इंद्रियों का कोई रोल नहीं, खाऊं खाऊं खाऊं, देखूं देखूं, सुनूं सुनूं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, कोई रोल नहीं। जो सुख तुम इंद्रियों से लेते थे, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां, जो सुख तुमको मिलता था, तुमको लगा इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। सोचो, अगर ये इंद्रियां नहीं है तो जीवन ही नहीं है। और भगवान कह रहे इंद्रियों से पार चला जा, नहीं तो तेरे को कभी वो सुख ही नसीब नहीं होगा जो मेरे आने से मिलता है और शास्त्रों में जिसका जिक्र है। और ये सुख तो तुमको नर्क में ले जाने वाला है, तुमको दुख अशांति की दुनिया में ले गया, दिन प्रतिदिन बहुत तीव्र गति नीचे गिर गए। अब भगवान हमको इंद्रियों से पार ले जाता है। मैं ज्योति स्वरूपात्मा, स्टॉप। ना खाने की दरकार, ना पीने की दरकार, ना कुछ देखने की, ना सुनने की। चाहे इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां चाहे कर्म इंद्रियां, इनसे जैसे जैसे छूटते जाएंगे, इनसे डिटैच होते जाएंगे, तो समझो अतीन्द्रिय सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मानुभूति की तरफ बढ़ रहे हैं। उस निसंकल्प अवस्था में सब कुछ मिलेगा जो हम यहाँ रस में लेते थे। जो आँखों का भी रस होता है, कान का भी रस है, जीवा का भी रस है, स्पर्श का भी रस है, ज्ञान इंद्रियों का रस नहीं है, स्थूल कर्म इंद्रियों के भी रस है। करेंगे क्या वैसा? करेंगे क्या? यहाँ बैठेंगे, स्टॉप किया, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर आ गया, और क्या चाहिए? क्या करना? बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। अब तुमको कोई अच्छी फिल्म लगती है, उसको लगा दो, वो तुमको 4-6 घंटे 8 घंटे भी चलती रहे, तुम ऐसे जाम बर्फ की तरह जम जाते हो। जम जाते नहीं जम जाते, हिलने की इच्छा होती है। और फिर उसकी तो लिमिट है। तुम्हारी कमर दुखने लगी या ये दुखने लगा, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद भी कैपेसिटी है, कितना कुछ से सुख लोगे? उसका बोर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। लेकिन इसमें बोरिंग होगी। और शिव बाबा कहते हैं मैं कल आया था, आज फिर आया। सोचो इतना बड़ा टाइम कितना शॉर्ट हो गया, तुमको मालूम ही नहीं पड़ता सत्युग त्रेता कब खत्म हो जाता है। दुख का टाइम बहुत लंबा होता है, सुख का टाइम मालूम ही नहीं पड़ता। तो अतीन्द्रिय सुख माना साइलेंस में टेकने से तुमको जो अनुभूति होती होंगी, ऐसी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर बाबा ने कहीं कहीं इशारे दिए हैं डिस्कशन में या मुरली में, कहीं कहीं ऐसे इशारे दिए हैं। उससे मालूम पड़ता है कि साइलेंस ही सब कुछ है। ऐसी दुनिया भी मानती है, शास्त्रों में भी है कि साइलेंस में ही सब कुछ है। जैसे तुम्हारी साइलेंस छूटी, वैसे धीरे धीरे तुम ऊपर से नीचे उतरे, सुख की दुनिया में, सुख की दुनिया से फिर दुख की दुनिया में ट्रांसफर हो गए। अब फिर तुम कहाँ जाते हो? साइलेंस हो, फुल चार्ज हो जाते हो, फुल चार्ज। फिर नीचे आते तो डिस्चार्ज। फुल चार्ज कैसी पावर होगी, कैसी अनुभूति होगी। कल्पना करके देखो कि हम अल्पकाल के सुखों में भी हम सुख महसूस करते हैं कि ये कहीं हमारे से छूट ना जाए, इनके बिना जीवन ही नहीं है। जैसे कि ऐसा लगता है इसके बिना क्या जीवन होगा यार। जो दुनिया के सुख हैं स्थूल रूप में भोगते हैं, उसके बिना जीवन क्या है? थोड़ी सी मिर्ची मत डालो तो देखो उसी तरह क्या भूसा खा रहे यार। लेकिन ये नहीं मालूम है इस भूसे के पीछे क्या मिल रहा है। ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते, भोगी है। इसलिए उस भोग में वहीं उसकी मनबुद्धि लगे रही कि इससे ऊपर नहीं उठ पाएगा, इसको लक्ष्य ही नहीं है या वहाँ तक इसका टारगेट ही नहीं है। तो इसको क्या मालूम, अचार मिल जाए, थोड़ा मसाला डल जाए, ये है भोग। इसलिए भोग है तो समझो योग नहीं है। जितना जितना तुम योगी बनते जाओगे, स्वतः ही भोग से छूटते जाओगे, स्वतः ही। लक्ष्य तब जाके वो साइलेंस पावर धारण करेगी। अभी तो साइलेंस ही नहीं है, पावर कहाँ से बने? इसलिए कहा है कि नई यात्रा की शुरुआत करो। ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास
ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, उसका अभ्यास की आदत डालो। नहीं हो रहा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उसकी आदत डालो। इसलिए 8 घंटे अगर तुमने ईमानदारी से, अमृत वेला 2-4 घंटे, नुमान शाम 1-2 घंटे, दिन में थोड़ा बहुत, ऐसा 8 घंटे का तुमने अभ्यास कर लिया, आदत डाल ली, ये तुम्हारा बहुत बड़ा आगे चल के सहयोगी होने वाला है। ये एक बल बन जाएगा, योग बल बन जाएगा ये। तब जाके अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी अनुभूति होने लगे, लेकिन इंद्रियों से जितना जितना पार जाएंगे, डिटैच होंगे, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और